जजेस को जज्बात नहीं कानून के मुताबिक फैसले करना होते हैं। अदालतें जाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तालिब इल्म को स्पेशल सप्लीमेंट्री इम्तिहान देने की इजाजत देने का फैसला दिया था। वफाकी आईनी अदालत के मुताबिक कानून, ज़ाब्तों या रेगुलेशन में ऐसे इम्तिहान की इजाजत मौजूद नहीं। हाई कोर्ट हमदर्दी, मुसावात या जाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। पाकिस्तान अफराद नहीं बल्कि आइन के तहत चलने वाली रियासत है। आर्टिकल 187 के तहत हमदर्दी का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत को हासिल है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, उम्मीद है कामयाब होंगे। बातचीत से हल निकल आया तो ठीक, वरना बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक, कहा हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। फौजी कार्रवाई से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से इनकार, कहा हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने पर काम कर रहे हैं। अच्छी खबर की तवक्को है। कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की क़यादत का रवैया तब्दील हुआ। अमेरिकी सरहदें महफूज बना दी। अब कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं आ रहा। मेरा एप्स्टाइन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। अमेरिकी सनतों के लिए अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक जखीरा कायम करने का ऐलान। अमेरिकी बैंक $12 अरब की सरमायाकारी करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर ख़ारिजा को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का हुक्म। ईरानी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा, इलाकाई दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अमेरिकी सदर के मुज़ाकराती तजवीज़ का जवाब देने के लिए हिदायत दी हैं। धमकियों, बेजा तवक्कुआत के बगैर साजगार माहौल में अमेरिका से मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात कौमी मफादात, वक़ार, मसावी बुनियादों पर होने चाहिए। ईरान अमेरिका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। धमकियों और ताकत की ज़बान का जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। ईरानी और अमेरिकी हुकाम की मुज़ाकरात की तस्दीक। जौहरी मुज़ाकरात जुम्मा 6 फरवरी को तुर्की में दोबारा शुरू होंगे। मुज़ाकरात में अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची शरीक होंगे। सऊदी अरब और मिस्र समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। ईरान में हालिया फसादात के पीछे CIA और मोसाद थी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का सोशल मीडिया पर बयान, लिखा हालिया फितना एक अमरीकी और सहूनी फितना था। CIA और मोसाद तमाम वसाइल के बावजूद नाकाम रहे। अमरीकी सदर ने खुद तखरीबी अनासर की हौसला अफजाई की। हालिया फितना न पहले था और ना ही आखिरी होगा। ईरान में हालिया फितना दाइश की मानंद दरिंदा सिर्फ था। दाइश को किसने वजूद दिया? अमेरिका के मौजूदा सदर ने खुद कहा कि दाइश को हमने पैदा किया। हम ऐसी कौम है जिसके मुफादात दुनिया की जाबिर ताकतों के मुफादात से टकराते हैं। काज़ाकिस्तान के सदर आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर तौक़ीफ के हमरा आला सतह का वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंचेगा। सदर काज़ाकिस्तान की पाकिस्तानी हममनसब और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें होंगी। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सदर तौक़ीफ पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। दौरे में तजारत, लॉजिस्टिक्स और इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान अवामी रवाबित बढ़ाने पर भी गौर किया जाएगा। इलाक़ाई और आलमी फोरम्स पर ताउन के इम्कानात ज़ेर बहस आएंगे। UAE ने $2 अरब कर्ज को सिर्फ 1 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। $2 अरब की मैच्योरिटी जनवरी में मुकम्मल, फरवरी तक आर्जी तौसी की गई। पाकिस्तान की दोबारा UAE से 1 साल तक के लिए कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। UAE के $3 अरब स्टेट बैंक में बतौर सेफ डिपॉजिट मौजूद। जुलाई में $1 अरब की तीसरी किस्त मैच्योर होने पर रोल ओवर मुतवक्के। IMF को कर्ज प्रोग्राम के दौरान रोल ओवर की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आला पंजाब लाहौर भाटी गेट वाक़े में खातून के शौहर पर तशद्दुद पर बरहम। तशद्दुद की नौयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल कराने का फैसला। मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकोट के मकामी अस्पताल में होगा, जबकि रिपोर्ट आने के बाद तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान है। गुलाम मुर्तज़ा ने SP सिटी और SHO पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। लाहौर हाई कोर्ट में भाटी गेट वाक़े की छानबीन और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। अदालत का फरीकैन को 3 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। कहा PDMA और NDMA को फरीक नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत को भी इसमें फरीक बनाने की जरूरत नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, यह मुफाद आमा का मामला है, इसमें वफाकी हुकूमत का भी जवाब आना चाहिए।
जरह के नाम पर गवाह को हरासा करना और गैर मुतल्लिका सवालात करना नाकाबिल कबूल। ट्रायल कोर्ट को गैर जरूरी जरह महदूद या खत्म करने का मुकम्मल कानूनी इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले कानून के मुताबिक करार दे दिए। कहा जरह का हक लामहदूद है और ना ही बेलगाम। अदालतें गवाहों को गैर जरूरी तज़हीक और दबाव से महफूज रखने की पाबंद हैं। गवाहों को तवील जरह के जरिए थका कर गलती पर मजबूर करना इंसाफ के मुनाफी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला KP की वज़ीर आज़म से बानी PTI से मुलाकात के लिए दरख्वास्त। बोले 4 माह से वज़ीर आला का चार्ज संभाले हूँ लेकिन बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोई टाइमलाइन ना दी। सुहेल आफरीदी से सिक्योरिटी मीटिंग में शिरकत न करने का शिकवा भी किया। कहा सियासी पॉइंट ऑफ व्यू अलग और एजेंडा भी अलग है लेकिन मुल्क के लिए मिलकर चलना ही बेहतर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा विफाक और सूबे के दरमियान कोऑर्डिनेशन मुकम्मल नहीं। ज़राए के मुताबिक KP हुकाम आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात करेंगे। KP हुकाम के मुताबिक 425 अरब रुपए के बकाया जात पर बातचीत होगी। इंतजाम-शुदा अजला के लिए रवा माली साल 80 अरब रुपए का बजट में से फंड्स रिलीज पर बात होगी। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। बलोचिस्तान में बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात करने की जरूरत है। दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर मौजूद अनासिर का ताउन हासिल है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर दिफा ने कहा दहशतगर्दों के सरबराह अफगानिस्तान में है, वहाँ के हुक्मरान भी मुलव्विस हैं। बलोचिस्तान में तेल की स्मगलिंग से दहशतगर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। ईरान से 40 रुपए लीटर तेल लेकर कराची में 200 रुपए लीटर बेच रहे हैं। ईरानी तेल स्मगलिंग से मुनाफा कमाने वाले एहतजाज के पीछे हैं। जराइम पेशा अनासिर दहशतगर्दों की माली मुआवनत करते हैं। बलोचिस्तान में 177 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ये वेकअप कॉल है। हलाक दहशतगर्दों का मिसिंग पर्सन्स में नाम है। सरदारी निजाम ने बलोचिस्तान के वसाइल को लूटा। जितने एयरपोर्ट वहां हैं किसी सूबे में नहीं। इनमें से जो ऑपरेशनल नहीं उन्हें फाल कर रहे हैं। कुछ शक नहीं कि विफाक समेत हर सूबे में करप्शन है। हुकूमतों ने ब्यूरोक्रेसी से मिलकर बलोचिस्तान में वसाइल के दुरुस्त तकसीम नहीं की। वहां सरदारों और ब्यूरोक्रेसी और माफिया का गठजोड़ है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपोजिशन भी हम आवाज। बलोचिस्तान पर हमला पूरे पाकिस्तान पर हमला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेगा। हम शोहदा के साथ हैं। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्द जहां भी होगा हम उसके साथ लड़ते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का क्रिकेट की रूह बचाने के लिए ICC के मुतबादिल इदारे का मुतालबा। क्रिकेट के जेंटलमैन स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए नई बैनुल अक़वामी तंजीम की जरूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम। उन्होंने लिखा कि ICC जनूबी एशिया में भारतीय सियासी मफादात की यरगमाल बन चुकी है। 8 फरवरी को PTI एहतजाज का मामला। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए PTI के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास कई घंटे तक जारी रहा। मुतादिद अरकान ने 8 फरवरी को शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की मुखालिफत कर दी। अरकान असेंबली ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने हमें वोट दिया है, उनकी दुकानें क्यों बंद करें। हकीकी मानों में एहतजाज पंजाब और सिंध के वर्कर्स का बनता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा पहिया जाम और शटर डाउन के लिए मकामी ताजिर बरादरी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को एतमाद में लिया जाए। मीना खान आफरीदी बोले पार्टी पॉलिसी के मुताबिक 8 फरवरी को हर सूरत एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान और लीबिया की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान मुसलसल रवाबित और ताउन की अहमियत पर जोर। लीबिया की मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बामे दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी की सूरत हाल और पेशा वराना ताउन पर तवज्जो मरकूज रही। फील्ड मार्शल का लीबिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। लीबिया में अमन, इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर जोर। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की GHQ में यादगार शौदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। नायब कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर भी हमरा थे। नूर खान एयरबेस
पेस पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम अख्तर का इस्तकबाल किया। लीबिया के नायब कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तर की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। एयर चीफ का लीबिया की फजाइया के साथ ताउन पेशा वाराना मजीद फरोग देने के अज़्म का एआदा। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद का GHQ का दौरा, मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मगदी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। फिरैकैन का मुश्तरका हिकमत अमली इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के अज़्म का इजहार, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जदोजहद जारी रखने के अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल का आलम इस्लाम में इस्तेहकाम के फरोग और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इस्लामिक मिलिट्री कोalition के किरदार को खिराज तहसीन। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मगदी की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की नुमाया खिदमात और कुर्बानियों का एतराफ़। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए इदारा जाती ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर। कौमी यकजहती कश्मीर के हवाले से मुल्क भर में 5 फरवरी को आम तातील का ऐलान, काबीना डिवीजन ने तातील से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल तनोली, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी, देखें, हुकूमत की जानिब से यौम कश्मीर के हवाले पर जो है 5 फरवरी को आम तातील का ऐलान कर दिया है। काबीना डिवीजन की जानिब से 5 फरवरी को आम तातील का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन की कापियां जो है तमाम सरकारी इदारों और तमाम चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, उसके अलावा IG और दीगर अफसरान को अरसाल कर दी गई है। काबीना डिवीजन की जानिब से 5 फरवरी को यौम कश्मीर जो है भरपूर अकीदत के साथ मनाने के लिए आम तातील का ऐलान किया गया है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी 5 फरवरी जो है वो आम तातील होगी। गज़ट जो छुट्टियां हैं आम तातील होगी 5 फरवरी को। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।